मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या कह रहा है कि कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, जो कि m इंटू एन ऑर्डर की है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास B है जिसका ऑर्डर R इंटू एस। तो देखो कि इतना ध्यान रखो, जो पहले वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है, n इज इक्वल टू आर, तब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी, जो नई मैट्रिक्स C बनेगी, उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इनटू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, तो जो नई मैट्रिक्स होगी ये उसका ऑर्डर होगा, और दोनों मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई आपस में हो सकती हैं जब इसका कॉलम और इसका रोज के नंबर्स इक्वल होंगे। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 3, और ये जो मैट्रिक्स बी है इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2। अच्छा, जब हम ए इंटू बी करेंगे, ठीक है, अब ए का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और इधर बी का जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल है, हेंस ए इंटू बी तो पॉसिबल है। लेकिन इसमें देखो, b इंटू ए अगर हमें करना होगा तो ये जो है कुछ 3 क्रॉस 2 टाइप की है, और ये है 3 इंटू 3 टाइप की। तो अब देखो, जो b का नंबर ऑफ कॉलम क्या a के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, नहीं है, देन द b इंटू ए इज नॉट पॉसिबल एंड a इंटू बी इज पॉसिबल। और जो नई मैट्रिक्स बनेगी a इंटू बी वाली, वो 3 इंटू 2 की बनेगी। जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, 3 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। चलो, अब ये मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते कहते हैं, उसका प्रोसीजर देखते हैं। क्या है कि अगर हमको दिस इंटू दिस करना है, तो ये जो बाद वाली मैट्रिक्स है इसका ये कॉलम पकड़ो, और इसका ये पहला रो पकड़ो। ठीक, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। ठीक, ये जो नई मैट्रिक्स का हमारा ये C एक तरह से C11 बन गया होगा। ठीक है, नई मैट्रिक्स एक C1 नहीं आ रही है। अब यही इसी कॉलम से इसमें मल्टीप्लाई करो। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू -2 -4, 4 इंटू 1 +4। ये वाला अगला बनेगा 1 इंटू -1 -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4। तो ये हमारा पहला कॉलम बन गया नई मैट्रिक्स का। अब दूसरा, अब इसको पकड़ो, ठीक है, इसको पकड़ा, अब फिर वही प्रोसीजर, -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 3 -9। अब इस वाले में करो इसको, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 1 -2, -3 इंटू 1 -3। फिर अब इसी पूरे कॉलम पर इसमें मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -1 2, 1 इंटू 0 0 एंड -3 इंटू 1 -3। इसको कैलकुलेट कर लो। जो नई मैट्रिक्स होगी वो हमारी 2 + 2 4 और 12 16, ये कट गया, 3 3 माइनस, ये हो जाएगा -13 + 1 -12, और ये हो जाएगा तुम्हारा -11, और ये हो जाएगा -1।
तो ये हमारी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यही हुआ। ये क्वेश्चन है, एक ये मैट्रिक्स ए है, ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, 1 into 3 की 1 क्रॉस 3 की रो मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और ये 3 क्रॉस 1 की एक वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो इन तीनों का आपस में प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो अब क्या करो कि पहले इसको पकड़ लो, इन दोनों को, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, 1x 1। तुम लोग चाहो तो दिस इंटू दिस कर सकते हो, इसको एज इट इज रखो। हम दिस इंटू दिस कर रहे हैं, इसको एज इट इज रखते हैं। तो अब इसका ऑर्डर 3 into 3 है और इसका ऑर्डर है 3 into 1। तो देखो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमको 3 into 1 की मिलेगी। जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमको 3 into 1 की मिलेगी। अब स्टार्ट कर देते हैं। इस 1 into 1 प्लस 2 into 3 प्लस 2 into x, ये कर लेते हैं बहुत ही पेशेंस के साथ। 1 into 1 प्लस 2 into 3 प्लस 2 into x, 2x। अब ये अगला वाला 1 into 2 प्लस 2 into 5 प्लस x। नेक्स्ट 1 into 15 प्लस 2 into 3 प्लस 2 into x, ठीक, विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी 3 into 1 की बन गई। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। 1x 1 इंटू 7 plus 2x 12 plus x एंड 21 plus 2x। ये हमारी मैट्रिक्स 3 into 1 की है, ये वाली मैट्रिक्स हमारी 1 into 3 है। फिर देखो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो ये पॉसिबल है। और अब जो हमको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो 1 क्रॉस 1 की मिलेगी, ठीक है, 1 into 1 की नई मैट्रिक्स मिलेगी। दिस इंटू दिस 7 plus 2x into 1, this into this plus this into this plus this into this, which is equal to 0। That shows ये मैट्रिक्स हमारी बन गई, ठीक है, 1 into 1 की, मतलब एक ही रो एक ही कॉलम। अब ये सबको हमने ऐड करके इक्वल टू 0 कर दिया। तो 7 plus 2x plus 12x plus x square plus 21 plus 2x is equal to 0। x square 2 plus 12 14, 14 plus 2 16, 16x 7 and 21 कितना हो गया, प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 14 टू ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। साफ दिख रहा है कि x प्लस 14 प्लस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दो सोल्यूशन आ रहे हैं, x इज इक्वल टू इससे -14, और जब ये होगा x प्लस 2 0 के इक्वेट करोगे तो -2, इसके दो आंसर आएंगे। क्वेश्चन हमारा है इफ a इज इक्वल टू, ये 2 into 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है दिस, एंड ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको दी है, नहीं भी दी है तो 2/2 के लिए अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो अपने आप से ही 1 1 और ये 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लोगे। देन फाइंड k इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस ki, ठीक है। तो एक इक्वेशन दी है, तो a हमको दिया है तो a स्क्वायर तो अपने आप निकाल ही लोगे, क्या है a इंटू a स्क्वायर विल बी a इंटू a, सिंपल। इस मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स को अपने से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन में यहाँ पे -1 है,
-1 है इस क्वेश्चन में, यहाँ -1 है। ठीक है, तो अब वही जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे किया था, इस वाले कॉलम को पकड़ा, ठीक है, और इस वाले रो के एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0। अब अगला 1 इंटू -1 प्लस -7 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -7। ठीक, अब हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट कॉलम हमारा तैयार हो गया। अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के लिए हम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 1 0 प्लस 7 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0 प्लस 7 इंटू 7 49। तो ये हमारी ए स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया? 1 0 -8 एंड 49। ये हमारा क्या है? ए स्क्वायर 1 0 -8 एंड 49। तो अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमें के निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के इंटू पाई। तो अब क्या करें? ए स्क्वायर हमको मालूम है, 1 0 -8 49 इज इक्वल टू 8 इंटू ए, मतलब इस ए में 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हर एलिमेंट में 8 का मल्टीप्लाई होगा। मैं डायरेक्ट ये दे रहा हूं, 8 -8 0 56, ठीक, प्लस के इंटू आई 1 0 0 1, ठीक है। तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, के दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां भी के हो जाएगा और यहां भी के हो जाएगा, ठीक है। फर्दर क्या हो गया? हमको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको इधर ले आओ डायरेक्ट। 1 0 -8 49 इज इक्वल टू 8 प्लस के, 0 प्लस 0 -8 प्लस 0 एंड 56 प्लस के। ये हमारी मैट्रिक्स, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, दोनों के ऑर्डर भी सेम है, तो हर एलिमेंट इंडिविजुअली एक दूसरे के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर होगा। तो 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के, तो के क्या हो जाएगा? -7। इससे भी हमको -7 ही मिलना चाहिए, चलो इससे भी करके देख लेते हैं। 49 इज इक्वल टू 56 प्लस के, तो के कितना हो जाएगा? 49 -56, इससे भी -7 आ रहा है, ठीक। -8 इज इक्वल टू 8, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों जो अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल हैं, इससे भी -7 आ रहा है, इससे भी -7 आ रहा है, तो k इज इक्वल टू -7 इज आवर आंसर। एक इस तरह का भी क्वेश्चन तुम लोग समझ लो, थोड़ा सा और क्लियर होगा कि एक मैट्रिक्स है, किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमको ये मिली। तो ये कह रहा है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म करो, क्या होगी? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, पहले तो इसका ऑर्डर पता करो, ऑर्डर क्या होगा। अगर ये वाली मैट्रिक्स 3 इंटू 2 है, तो जो ए है, ए, तो इसका जो m होगा वो तो 2 ही होगा, और ये मैट्रिक्स हमारी क्या है? 3 इंटू 3, तो फिर इसका जो n होगा वो 3 होगा, तो जो a मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर तो हमारा 2/3 होगा, क्योंकि देखो दिस विल बी इक्वल टू दिस हमने कर लिया, और ये 3 इंटू 3 ये हमारा रिजल्टेंट हमको मिला, मालूम है। तो हमको a का जो है ऑर्डर हमको पता लग गया, वो क्या है? 2 क्रॉस 3। तो अब हमने लेट कर लिया, लेट द मैट्रिक्स A
इज इक्वल टू, मतलब दो हमारे इसमें क्या है, रोज और 3 कॉलम है। ये हमने मान लिया कि ये हमारी मैट्रिक्स है, 2 रो और 3 कॉलम की। अब क्या करूं, 2 -1 1 0 -3 4 इंटू x y z एंड a b c, जो हम लोगों ने लेट किया। बस वही काम करना है जो भी किया था। ये वाला पहला पकड़ा, सब में मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2 2x माइनस a, फिर x का इसमें मल्टीप्लाई किया 1 में, a का 0 में, फिर -3x प्लस 4a। ठीक है, अब इसको पकड़ लो। अब हमें इस मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम बन गया। अब सेकंड कॉलम बनाते हैं। y का फिर 2 में मल्टीप्लाई किया, 2y माइनस b, y -3y प्लस 4b, ये हमारा सेकंड कॉलम बन गया। अब इसको पकड़ो और फिर इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसमें। z का 2 में किया 2z, c का -1 में किया -c, z का 1 में किया z, c का 0 में किया वो 0 ही रह जाएगा, z का -3 में किया -3z, c का हमने 4 में किया +4c। ये हमारा बन गई a। इन दोनों को, हाँ ये a था, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारी ये तैयार होगी, विच इज इक्वल टू दिस, विच इज इक्वल टू दिस। ये हमको गिवन है, तो वह ठीक है। इसका ये एलिमेंट और इसका ये एलिमेंट बराबर होगा, तो हमको मिल गया x इज इक्वल टू 1। ठीक, फिर y इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, -2, एंड z हमको क्या मिल गया, -5। ठीक, अब देखो -3x प्लस 4a किसके बराबर है, इसका ये, इसका करस्पॉन्डिंग हमारा 9 है। ठीक, x हमारा भी 1 निकला। ठीक, तो -3 इंटू 1, -3 उधर चला जाएगा, 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3, हमारा a तैयार हो गया, मिल गया। अब दिस विल बी इक्वल टू दिस, -3y प्लस 4b इज इक्वल टू 22। y हम लोग निकाल चुके हैं, -2 यहाँ रखोगे 6 हो जाएगा, तो जब 6 इधर जाएगा तो क्या बचा 16, तो b इससे हमारा 4 आ जाएगा, इससे कैलकुलेट करके b हमारा 4 आ जाएगा। अब दिस एलिमेंट -3z प्लस 4c इज इक्वल टू दिस एलिमेंट के 15, z हम लोगों ने कितना निकाला -5, ये हो जाएगा -5 इंटू -3 +15, +15 इसको कट कर देगा तो c हमारा इससे 0 आ जाएगा, ये एलिमेंट हमारा 0 आ गया, c हमारा 0 आ गया। ठीक है, ओके सर, हमारी जो है मैट्रिक्स बन गई। एक मैट्रिक्स हमको A दे रखी है, 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो a स्क्वायर निकाल लो, 3 1 -1 2 3 1 -1 2। ठीक, इस वाले कॉलम को हमने पकड़ लिया, 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू -1 -3, प्लस 2 इंटू -1 -2, ये वाला हमारा बन गया। अब इसको पकड़ लिया, 1 इंटू 3 3, प्लस 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -1 -1, प्लस 2 इंटू 2 4। तो हमारी ये नई मैट्रिक्स तैयार हो गई, 8 -5 5 एंड 3। ठीक, 8 5 -5 एंड 3। अच्छा, अब
ए स्क्वायर हमें पता लग गया। इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की जगह हमने ये पूरी मैट्रिक्स लिख दी जो अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व की है। ठीक है, प्लस एक ए मैट्रिक्स को -5 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं मैं। -5 से इसमें मल्टीप्लाई किया, -15, -5 से इससे मल्टीप्लाई किया 5, -5 से इससे मल्टीप्लाई किया -5, -5 से इससे मल्टीप्लाई किया -10। I2 मतलब ये, इसको जब 7 स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 0 से पर 07 बन जाएगा, प्लस ठीक। अब इसको ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देखो 15 -15 0, -5 +5 0 + 0 0, 5 -5 + 0 0, 3 -10 प्लस -7 -7 + 7 0। यही हमें प्रूफ करता। तो ये क्या है? नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ये 2 नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। Prove that the product of this matrix and this matrix is O 2 × 2, मतलब कि एक नल मैट्रिक्स है 2/2 की। When theta and phi differ by odd multiple of π/2, मतलब it is given that कि जो थीटा और फाई का जो डिफरेंस है वो π/2 का ऑड मल्टीपल्स। ऑड मल्टीपल्स मतलब π/2 × 1, π/2 × 3, π/2 × 5, these are called the odd multiples in general form 2n + 1 π/2, या कोई लिखता है 2n - 1 π/2। ठीक है, where n is an element of I। इस तरह से ये हमको गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करें, हम लोग यहीं से कर लेते हैं कि इनको मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पहला कॉलम, इस पहले कॉलम को पकड़ लेते हैं पहले। तो cos स्क्वायर का cos स्क्वायर 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर थीटा × cos स्क्वायर 5 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, सॉरी इसका इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस पहले इसका इसके, फिर इसके रो से इसका, तो क्या मिल जाएगा? cos थीटा sin थीटा × cos 5 sin 5। ये हमारा पहला एलिमेंट बना। दूसरा एलिमेंट, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? cos स्क्वायर 5 × cos थीटा sin थीटा प्लस इस वाले एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई किया, sin स्क्वायर थीटा × cos 5 sin 5। ये हमारा पहला कॉलम तैयार हुआ नई मैट्रिक्स का। अब इस वाले कॉलम को पकड़ लेते हैं, दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा cos 5 sin 5 प्लस दिस इंटू दिस sin स्क्वायर 5 × cos थीटा sin थीटा। अब इसी वाले कॉलम को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो cos 5 sin 5, cos 5 sin 5 × cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, cos 5 cos थीटा एंड cos 5 कॉमन ले लो, cos थीटा cos 5 कॉमन ले लिया हमने। जब कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या बचा? cos थीटा
कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक, यहां पे हमने कॉस फाई हम लोग अब क्या कॉमन से ले सकते हैं यहाँ पे, साइन थीटा और कॉस फाई। साइन थीटा कॉस फाई को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे साइन थीटा और कॉस फाई, तो क्या बचा हमारा कॉस फाई एंड कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा गया, साइन थीटा और साइन फाई। ये हमारा पहला कॉलम तैयार हुआ। अब इसी तरह इसमें कॉस थीटा और साइन फाई कॉमन ले लें, कॉस थीटा साइन फाई कॉमन ले लें, इधर क्या बनेगा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई एंड कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले लें, साइन थीटा इधर है, साइन थीटा इसमें है, तो साइन थीटा साइन फाई हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लिया, तो क्या बचा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन फाई साइन थीटा। ठीक, अब देखो ये हमारे चार एलिमेंट बन गए। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होता है, ये हमने एक क्लास में पढ़ाया है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी विच इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। ये फार्मूला लिख लो, और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो अब ए का काम यहाँ पे थीटा कर रहा है और बी का काम हमारा फाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाई, कॉस थीटा माइनस फाई। यहाँ पे भी देखो क्या हो गया कॉस थीटा माइनस फाई, यहाँ पे भी क्या हो गया कॉस थीटा माइनस फाई, और यहाँ भी हो गया कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का जो इन दोनों एंगल्स का थीटा और फाई एक एंगल है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री के बराबर है के ऑड मल्टीपल के, और 90 का जो ऑड मल्टीपल होता है और cos 90 क्या होता है 0, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, तो ये क्या है 2/2 की हमारी नल मैट्रिक्स बन गई। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है। कोई गिवन मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तो जो नई मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो कहलाती है द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सपोज करो एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है 2 3 7 4 1 0, ये कितने ऑर्डर की है 3 इंटू 2, तो एक नई मैट्रिक्स जो इसका कॉलम है उस नई मैट्रिक्स का अब ये जो इसकी रो है गिवन मैट्रिक्स की, अब वो उसका कॉलम हो जाएगा। ये जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये जो थर्ड रो है वो इसका थर्ड कॉलम हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक, तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो उसका ट्रांसपोज तो का ऑर्डर तो सेम ही रहेगा, एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि
एक मैट्रिक्स है हमारी, एक मैट्रिक्स हमको दी हुई है, ए 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की हमको एक रेंज दे रखी है 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। गिवन ट्रांसपोज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स प्लस गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई टी। तो पहले तो हम ट्रांसपोज ए टी क्या हो जाएगा, जो गिवन मैट्रिक्स की रो है अब वो इसका कॉलम हो जाएगा। इसकी जो रो है वो इसका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, ये रो इस कॉलम पे आ जाएगा, ये रो इस कॉलम पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब AT प्लस ए, तो इस ये AT हमारा बन गया प्लस ए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको गिवन है किसके बराबर, ये। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, सिंपल एडिशन रूल लगेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू ये I2 दे रखा है 1 0 0 1। क्या पता लगा कि दिस एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी दिस एलिमेंट ऑफ दिस। इक्वलिटी का रूल 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा की किस वैल्यू के लिए जो है हमको 1/2 मिलता है। ठीक है, cos 60 डिग्री इज 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और कह रखा है कि 0 से पाई के बीच में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो π/3। पाई 180 डिग्री होता है, तुम लोग को बताया था। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दी गई है। अच्छा, तुम लोग सोचोगे ये क्या करने लगे एकदम से, ये तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे अलजेब्रा से, नहीं। मैट्रिक्स से हम लोग लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल हो चाहे 3 वेरिएबल हो, 4 5 6 जितने भी वेरिएबल हो, जैसे अभी इसके बाद हम एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स की भी सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसे कि उसमें x y z और b होगा। तो इसको सॉल्व कैसे कहते हैं, क्योंकि जब मैट्रिक्स में पहली डेफिनेशन क्या है, इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट व्हेन m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसको हम लोगों ने एरे के फॉर्म में कैसे लिखा, देखो अब मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है तो ये समझ इक्वेशन है, उसके कोएफिशिएंट लिख लिए और जो सेकंड है उसके हमने लिख लिया इनटू यहां पे x यहां पे y इज इक्वल टू 2 और 30। क्या किया है खुद सोचो जरा। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया 3x और y का इसमें किया प्लस 4y। ये देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, इक्वलिटी लगी हुई है तो इक्वल टू 2। उसी तरह 2 का नहीं, x का इसमें मल्टीप्लाई किया 5x प्लस y इंटू माइनस 3y 5x। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो वापस फिर से वही आ जाएगा 3x प्लस 4y, और जब इसमें करेंगे 5x माइनस 3y। और ये मैट्रिक्स में पढ़ के आ रहे हो कि जब इक्वल मैट्रिक्स होंगी तो दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट। इससे क्या पता लगा कि हम लोग इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फ्यूचर में मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखे हुए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसका एक तरीका है x और y को सॉल्व करने का। सबसे पहले इक्वेशन वही सॉल्व हो सकती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका मैंने क्या कहा था, ये क्या है, इसकी डेट वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू -3 -9 माइनस दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा -20 विच इज इक्वल टू -29। ये हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का
हमारा डेट वैल्यू आ गया। प्रोसीजर बता रहा हूं जिसको क्रैमर्स रूल कहते हैं, लिख लो, एक क्रैमर्स रूल है। सबसे पहले तभी सॉल्व होगा कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है? किसी भी कोई भी मैट्रिक्स है हमको दी हुई है, उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है अगर ये 0 के इक्वल है तब तो वो कहलाएगी सिंगुलर, और अगर वो डेट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो, तो वो कहलाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसकी डेट वैल्यू देखो -29 आई है, नॉन सिंगुलर है, तभी ये सॉल्वेबल है। कुछ केसेस में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, वो बिगर क्लास में समझाया जाएगा वो तुमको, 12th क्लास का। अच्छा, तो अब क्या करो कि हमने ये निकाल लिया। अब जो सेकंड स्टेप है, एक, चलो ये हम लोग इसको मान लेते हैं, ये वाली जो मैट्रिक्स है तुम्हारी A, ठीक है, तुमने इस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करो, मैं कुछ ऐसे लिखने जा रहा हूं। क्या होगा, जो इसका पहला कॉलम है उसकी जगह ये लिख दो, और जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज लिख दो, ठीक। उसी तरह AY मैं लिख रहा हूं, इसका जो पहला कॉलम है वो एज इट इज लिख दो, और जो इसका दूसरा कॉलम है उसकी जगह 2 और 13 लिख दो। अब जरा निकालो तो क्या होगा, -6 माइनस कितना आ जाएगा, -58, ठीक। उसी तरह 3 3 जा एंड 5 2 जा। रूल याद रखना, x इज इक्वल टू होता है, ये सब फार्मूले लिख लो, ठीक। ये कितना है हम लोगों ने निकाला, -58 अपॉन -29 इज इक्वल टू 2, ठीक। x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब y क्या हो जाएगा, अपॉन, देखो ये कितना निकाला, 29 अपॉन -29 इज इक्वल टू -1। सोल्यूशन आ गया हमारा 2,1 हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। 2, -1 हमारा इसका सोल्यूशन। ये तुम लोगों को 3 वेरिएबल्स की एक इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और कह रहा है कि सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स मेथड। तो बस पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट 1 -1 1, दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट 2 1 1, और तीसरी के -1 -2 एंड 2। x y z इक्वल टू क्या होगा, 4 7 एंड -1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेट वैल्यू निकालो, डिटरमिनेंट वैल्यू। अगर ये हमने इसको मैट्रिक्स X माना, तो इसकी तो सबसे पहले ये निकालो कि नॉन जीरो नॉन सिंगुलर है भी कि नहीं है। तो ये निकालना पिछले वीडियो में ही बताया था। इसकी डेट वैल्यू 1 को पकड़ा, प्लस माइनस एंड प्लस 1 को लिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लगा के फिर -1 लिया तो वो प्लस हो जाएगा, +1। अब दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये फिर से प्लस हो जाएगा, +1। तो अब 2 इंटू -2 -4, -1 इंटू 1, तो अब ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 3 + 5 एंड -3, ये आ गया हमारा 5। 3 + 5 - 3 = 5।
अब हमको ये चाहिए, तो क्या करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये जो फर्स्ट कॉलम उसकी जगह हमने 4 7 1 -1 लिख दिया, 4 7 -1 फर्स्ट कॉलम, और सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज लिख दिए। सॉल्व कर लिया, 4 1 इंटू 2 2 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा +2, माइनस माइनस प्लस +1, दिस इंटू दिस 14, माइनस दिस इंटू दिस, तो वो प्लस हो जाएगा, +1, दिस इंटू दिस -14, माइनस दिस इंटू दिस +1, कितना हो जाएगा, -14 +1, 4 4 जा 16 +15, और ये कितना आ जाएगा, -15। तो ठीक है, ये कट गया हमारा, = 16। तो अब हमारा x क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। सिमिलरली ये हमको चाहिए, तो अब सेकंड कॉलम की जगह ये रख दोगे, 1 2 -1 फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम की जगह 4 7 और -1 आ जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा 1 1 2। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, 1 लिया, 14 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, -4 -4, उसके बाद 2 2 जा 4 +1 +1, ये हो जाएगा -2 +7 -2 +7, तो कितना आ जाएगा 15 -20, और ये +5, तो ये हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो इससे x वैल्यू तो हमारी दिस आई, y हमारी आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग 0, ठीक है। और सिमिलरली जब z निकालोगे तो अब थर्ड कॉलम में जो है ये रख दोगे, तो 1 2 -1 -1 1 -2, अब ये 4 7 -1 यहाँ पे रखते हैं, हमारा ये कैलकुलेट कर लोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर जो है इस 5 से डिवाइड कर दोगे, वो हमारा z आ जाएगा, वो हमारा फर्दर जो भी वैल्यू आएगी कांस्टेंट वैल्यू, वो हमारा z हो जाएगा। तो क्रैमर्स रूल से इस तरह हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं।